मैं बहुत सुंदर हूँ। Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting vlog guys. आज की vlog बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ ये होने वाली है मेरी चीट डे, यानी कि जब भी मैं डाइट पे रहना पसंद नहीं करती हूँ तो मैं क्या क्या चीट करती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, मॉर्निंग में प्रोटीन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड माँ इस टाइम पे मुझे एंड पिकला को दोनों को ही एक एक करके एग्स देते हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें खिलाती हूँ, देन मैं खाती हूँ। और पिकलू को मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक पीरियड है जब वो बहुत इन्जॉय करता है अपना एग, एंड साथ ही साथ जब मैं अपना खाने जाती हूँ उसे वहाँ से भी हिस्सा चाहिए। तो ऐसा ही होता है। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जब मेरे से देना होता है तब मैं सिर्फ और सिर्फ योक को देती हूँ। मैं जो वाइट पोर्शन है उसे नहीं देती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ मैं नहीं देती हूँ। या तो फिर मिक्स करके या तो फिर सिर्फ और सिर्फ योक को, लेकिन वो वाली पार्ट में छोड़ देती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी चीट डे है, तो लंच में भी आज मैं खाने वाली हूँ रामेन एंड उसके साथ एक गेन एक एग। वेट लॉस में ना प्रोटीन जो है वो आपको काफ़ी लेना पड़ता है एंड जितना आप स्वीट्स कम खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हाय করে দিয়েছি, হাই কি করে দিয়ে? হাই করে দিয়েছি, হাই। हेलो गाइस, आर यू फीलिंग ओके? अभी चीट डे पे हूँ लेकिन वर्कआउट तो नहीं मिस कर सकती। वर्कआउट में ना मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट वे बताती हूँ। जब भी आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं होगा, आप बस मन खुल के डांस कर लो एंड मैं वही करती हूँ। ए गुंटू दादा कोई कोई, दादा कोई कोई, दादा कोई कोई। नन्ही हाथ से है, আমি কিছু বলবো? मैं बहुत सुंदर हूँ। দেখি তো ওয়ার্কআউট কখন করেছে, এখনো ঘাম বেড়ে যাচ্ছে। तो माँ और मैं आके पहुँचे छात्रा नर्सरी में। ये कोलानी रोड के एकदम ही पास है और आज हमें घर के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लेने हैं। ये जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें पेड़ पौधे ढूंढते ढूंढते शाम हो गया एंड अंकल ने मुझे 2 फूल तोड़ के दिया। मैं इतनी खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके साथ भी ये चीज़ होता है? कहीं पे भी अगर आप फूल देख लो तो एकदम से पिघल जाते हो? मेरे साथ तो होता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोगों ने ख़रीदा, बस 2 बैग लेके गए थे लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो हमें वहाँ से टोटो करना पड़ा। उसके बाद हम लोग वापस आए क्योंकि माँ से या फिर मेरे से पॉसिबल नहीं था इतने सारे चीज़ एक साथ लाने का। एंड आते ही हम लोगों ने आज ऑर्डर किया था डोमिनोज से, एक चिकन पेरी पेरी और एक मतलब चिकन मीट बॉल काइंड ऑफ एक था एंड दूसरी इंडियन पनीर स्टाइल में पिज़्ज़ा। दोनों ही मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया क्योंकि मतलब वेज कौन खाता है, इसी सोच को लेके। लेकिन उस दिन दीदा भी हम लोगों के साथ खाने वाले थे इसीलिए। तो ये जो पेरी पेरी चिकन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे बिल्कुल मतलब ओके लगा, बहुत पेल काइंड ऑफ एक था। लेकिन ये जो पिज़्ज़ा था, आई कांट इवन टेल यू, इसमें हर एक वो चीज़, हाँ स्वीटनेस जो है वो थोड़ा सा और अगर ज़्यादा होती तो बेहतर होता क्योंकि मैं पसंद करती हूँ। अदरवाइज दिस वॉज सो गुड। Day 2. मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मेरे हाथों से ना पेड़ पौधे होते नहीं हैं और आप देख सकते हो इसे, ये मुरझा गए हैं लिटरली। আমার মেম্মে কই, আমার মেম্মে কই 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 কই, আমার মেম্মেটা কই কই।
तो जैसे कि आप इस साइड पे देख सकते हो कि जो भी पेड़ पौधे हम लोग ले आए थे वो यहीं पे ही रखा हुआ था एंड बारिश आ रही थी जिसकी वजह से माँ ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी इसे इम्प्लांट कर देते। एंड बाय द वे उसी मॉर्निंग पे पापा ने एक जन को बुला के ये जो ड्रेसिंग है उसे करवा दिया था, होल्स वगैरह करवा दिया था एंड यहाँ पे टोटल 50 होल्स है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैं उस दिन टोटल 50 मतलब 50 प्लस शायद लिया था मैंने पौधा, क्योंकि मुझे एक चाहिए था अपना खुद का गार्डन एंड टाइम नहीं मिल रहा था किसी को। उस टाइम पे मुझे रिसीव हुआ मेरी ही एक ऑर्डर जब मम्मी पापा दोनों मिलके इम्प्लांट कर रहे थे एंड मुझे बस इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कुछ कुछ हेल्प के लिए। अभी आप सोचोगे कि क्या आया है, तो मैंने रिसेंटली में ही इसे परचेज़ किया, द बॉडी शॉप की शिया बॉडी मिस्ट। जो स्मेल है वो ओके ओके है। दूसरे दिन की मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ जब प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका था एंड गाइस ट्रस्ट में इसे और बस थोड़ी सी मॉडिफाई करना है हम लोगों को, उसके लिए टाइम लगेगा। आफ्टर दैट इट विल लुक सो 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 अमेजिंग। इस साइड पे भी कुछ इंडोर प्लांट्स है जो हम लोगों को इम्प्लांट करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हो नहीं पाया। तो आज की डिनर मैं बनाने वाली थी एंड गेस करो मैं क्या बनाने वाली हूँ। ठीक है चलो बता ही देते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट तिब्बतियन चिकन बोल। पहले मैंने सब कुछ जो है उसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा मशरूम देते हैं, लेकिन उसके बाद लगा कि अभी रात के 9:45 बज चुके हैं तो इसे छोड़ दो, तो मैंने उसको छोड़ के ही बनाया है ना। इसके पीछे ना एक बैक स्टोरी है। मैं जब भी मोमो आई में जाती थी मैं इसे ही खाती थी, लेकिन अभी जाना नहीं होता है क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे रहने की कोशिश करती हूँ, फिर भी खा लेती हूँ बट हाँ ठीक है। तो उसकी ना रेसिपी मैं ढूंढ रही थी, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने पूरी तरीके से मेरी टेस्ट बड पे भरोसा की एंड मुझे लगा कि जो मेरी टेस्ट बड ने टेस्ट किया मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बस 3 प्याज, कुछ चिलीज़, कुछ क्लोव गार्लिक के, देन थोड़ी सी अदरक, एक टोमेटो, पूरी एक भी नहीं लगा, वहाँ में हाफ, एंड देन कुछ स्ट्रिप्स चिकन के। मैं मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए, बस दोनों के लिए ही बनाने वाली थी तो इसीलिए ज़्यादा पोर्शन मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो यूजुअल साइजेज़ है, जिस साइज़ में मुझे लगने वाली थी मैंने काट लिया सब कुछ। तो यहाँ पे बस अभी साफ़ सफाई करनी है। देन जो एक्स्ट्रा चिकन है आप बॉक्स में देख सकते हो, नील डब्बे वाली जो है, इसे बस रख देनी है एंड शुरू करनी है प्रिपरेशन। सबसे पहले ना बहुत सिंपल है गाइस, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई बिठा रही हूँ एंड हाथों को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी ज़्यादा ओसीडी से जुझती रहती हूँ। तो यहाँ पे जब तवा गर्म हो जाए या फिर आपकी पैन गर्म हो जाए उसमें आप थोड़ी सी तेल डालो। आप अगर चाहो तो सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हो, दिस इज़ टोटली अप टू यू। देन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक को देते हुए सौते किया ताकि इसकी जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। आफ्टर दैट मैं जो प्याज है उसे दे रही हूँ एंड उसे मैं लगभग 2-3 मिनट के लिए सौटे करूँगी। उसके बाद जो कैप्सिकम है उसे मैं ऐड कर दूंगी एंड इसे भी एक स्टर देना है आपको जस्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। ज़्यादा कुक आपको नहीं करना क्योंकि ज़्यादा कुक करने से ना कभी कभार सब्ज़ी में जो जितने भी सारे अमेजिंग सा मिनरल्स होती है या फिर जो भी खूबियाँ होती है वो चली जाती है। एंड देने के बाद मैं थोड़ी सी स्वीट एंड सॉल्ट मिलाऊंगी, इससे फ्लेवर्स जो है वो इन्हांस होता है एंड चिकन को दे देनी है। मिक्स इट वेल अंटिल इट बिकम्स वाइट। जो चिकन है वो वाइट हो जानी चाहिए, इससे क्या होता है कि जो हमारी चिकन है वो मतलब ऑलमोस्ट तैयार है, आप समझ सकते हो। उसके बाद जो मसाला है उसमें मैंने दिया है ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, बहुत लिटिल सा अमाउंट में मैं यहाँ पे दे रही हूँ। लाइक सोया सॉस आप समझ लो 2 टेबल स्पून, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून एंड जो चिलीज़ है, चिली सॉस है वो 1 टेबल स्पून। देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस दे रही हूँ बड़ी बड़ी करके काटने के बाद, एंड उसकी जो रूट्स है उसे भी मैंने दे दिया है। देन उसके बाद टोमेटोज़ ऐड कर देनी है, इसे बस थोड़ी सी धीमी आंच पे आपको रखना है। देन पानी ऐड कर देनी है एंड दैट्स इट। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो तिब्बतियन चिकन बोल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके साथ प्रॉन चिप्स एंड मोमोज भी दिया जाता है लेकिन हमें वो नहीं चाहिए था, मैंने बस गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन छिड़क दिया है। आप अगर चाहो तो सेसमी सीड्स भी दे सकते हो। माँ
जायचं ओ तू हॅलो मम्मा तो ये हमारी ज़िंदगी की फ़र्स्ट टाइम थी जब चॉपस्टिक से मैं और माँ खाने वाले थे। मेरी ना लिटरली हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मुझे हैंडल करना नहीं आता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे जो फिंगर्स वो काफ़ी लंबे हैं उसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसे हाथों से भी खाना खाने में। सो नाउ दिस इज़ द रिव्यू टाइम। हेलो, डिड यू लाइक दैट? गेट लॉस्ट। हाउ वाज द टेस्ट माँ? डिड यू लाइक इट? ভেরি নাইস। ব্যারাকপুর রেস্টুরেंट আমি একবারই এই बोलता খেয়েছিলাম। प्लीज़ हिंदी। और जो रेस्टोरेंट था हमारा, हाँ मतलब मोमो आई में जहाँ में एक्चुअली में ये तिब्बतियन बोल मिलता है। हाँ वहाँ पर हम एक बार ही खाए थे तो इतना टेस्ट नहीं था जितना अभी खाया। पहले टुकाई ने बताया मम्मी वहाँ पर जो बोल मिलता है बहुत अच्छा है, तुमको खिलाऊंगी। तो वहाँ पर 2 पीस मोमो, हाँ, और एक वो प्रॉन का चिप्स, हाँ वो मैंने इलावा छोड़ के उसके अलावा इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ जो मेरे बेटी ने बनाया, आपको बता नहीं सकते हम। और वो पकाते भी अच्छे हैं, खाते भी अच्छे हैं और घूमना भी पसंद करते हैं। इस सारे तुम क्या शादी का ये दे रहे हो? नहीं, सारे गुण इसमें है तो इसीलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ हमारा खाना यहाँ पे चलो कंप्लीट हो चुका है। और एक बात बताओ? हाँ बताओ ना। चॉपस्टिक से जिंदगी में पहली बार इतने सब सुथरे करके खा लिया, मतलब खा पाया। मैंने ऑलरेडी मेरी एक पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मम्मी बहुत अच्छी तरीके से कटलरी वगैरह, मतलब आप सच्ची में ये सब हैंडल कर पाते हो एंड मैं इनकी बेटी होके इसकी ऑपोजिट हूँ। इसकी पीछे की एक राज है जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट हाँ मम्मी ने पूरा कंप्लीट किया चॉपस्टिक से। अभी आप समझ जाओ अगर समझदार हो तो। नाउ इट्स टाइम फॉर हेड टू बेड। उससे पहले मैं स्किन केयर करती हूँ, बहुत ही मिनिमल, बस फेस को वॉश कर लेनी है एंड देन उसके बाद क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ, हो जाती है। तो इस दिन भी मैं सेम चीज़ सोच रही थी लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि एक शावर लेना ज़रूरी है। तो रूम में आने के बाद मैंने बस AC वगैरह जो है उसे ऑन कर दिया था क्योंकि बच्चे जो है वो सोने वाले थे। ऑन करने के बाद मैं नहाने चली गई, उसके बाद आके स्किन केयर वगैरह करने के बाद मैंने बालों में एक चोटी बनाया क्योंकि मैं बाल खुले रख के नहीं सोती हूँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और क्या दिन इस तरीके से ही जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ये जो व्लॉग है वो कैसा लगा। एंड यूजुअली क्या करती हूँ सब कुछ हो जाने के बाद, अगर टाइम रहती है तो बस मम्मी के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना एंड या ऐसे ही जाता है दिन।